हेलो क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आपकी तो जिंदगी में मुझे लगता है कि इस वक्त जो उथल पुथल और ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन जो चल रहे हैं ना, तो भैया वो तो अब मुझे लगता है सारे के सारे रिजल्ट आने के बाद ही हटेंगे। क्योंकि जब अभी हम ये सोच ही रहे थे कि चलो अब तो क्लैट का पेपर हो गया, अब हमें आराम से एलेट का पेपर दे के आना है, तो ये पता चल गया कि एलेट का पेपर है 10 तारीख को और 10 ही तारीख को आपका होने वाला है रिजल्ट आउट। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को इस वक्त हो रही होगी एंजाइटी, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा कि कुछ लोग जो एलेट दे रहे हैं तो उस पेपर की तो टेंशन है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको टेंशन या आपको प्रिपरेशन करनी है अपने उस मेंटल प्रेशर की, जो कि है कि कल को आने वाला है आपका क्लैट 2024 का रिजल्ट भी। यही एक कम नहीं था, उसी के साथ साथ क्लैट ने, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने आपके लिए दे दी है अपनी फाइनल आंसर की भी, जिसमें से हमें पता चला है कि उन्होंने 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हटा दिए हैं और एक क्वेश्चन का लीगल रीजनिंग में उन्होंने अपना आंसर बदल दिया है। तो इसलिए अब आपका जो स्कोर है वो 120 में से नहीं 118 में से आएगा। तो अब ये सारी की सारी बातें तो आपकी हो चुकी हैं और आपको पता भी है कि स्कोर आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। तो जो भी डेविएशंस वगैरह होने वो कुछ अब तो मैटर नहीं करते, आप सब लोगों के पास ऑलमोस्ट अपना स्कोर होगा। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि अब तो स्कोर आ गया है, अब क्या करें, क्या इस स्कोर पे मुझे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या मुझे इस स्कोर से यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मेरे पास डोमिसाइल है तो मिल जाएगा, मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ तो मिल जाएगा, मैं SC ST का हूँ तो मिल जाएगा। ये सारे सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो इस वक्त आपके खो खो कबड्डी सब कुछ सारे गेम्स खेल रहे होंगे इस समय, ये क्वेश्चंस है ना। लेकिन एक चीज जो है, जो मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट को सोचना चाहिए था कि रिजल्ट अगर वो 1-2 दिन डिले कर देते कि यहाँ पर बच्चों का पेपर हो जाता क्लैट का, सॉरी एलेट का, तो शायद मुझे लगता है कि आपके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होता, खासकर उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने दोनों पेपर देने थे। आप कल आप पेपर दे के जाते हो और जिस वक्त आप पेपर दे रहे हो उसी वक्त अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसमें मतलब आपके दिमाग में क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन हो सकती है। तो लेकिन इस चीज के लिए ही मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अब आप सब चीजें छोड़ दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर की आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन इन्होंने हमारे को यहाँ पर दिया था इस PDF के फॉर्म में। और इस PDF में इन्होंने हमें बता दिया था कि भाई आपके सामने ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इन्होंने सेट A, सेट B, सेट C, सेट D के बता दिए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 16 जो सेट A से है, क्वेश्चन नंबर 10 सेट B, क्वेश्चन नंबर 4 सेट C और सेट D से जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है। और इसी तरीके से लीगल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन जो कि 65, 84 है सेट बी में, 71 है सेट सी में और सेट डी में है 59, उसको हटा दिया गया है और इनको विड्रॉ कर लिया गया है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका इन्होंने आंसर बदला है, और वो कौन सा है, वो लीगल का एक क्वेश्चन है जिसका इन्होंने पहले आंसर डी दिया था, अब आंसर सी दिया है। तो 2 क्वेश्चन हटा दिए गए। एक क्वेश्चन अगर पहले लोगों ने जिन्होंने डी मार्क किया था वो सही था, तो अब आपका 1.25 वहां से चला जाएगा, पर डेविएशन आपके स्कोर में वहां पर आना तय है, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये सब सही चीजें हो जाएंगी, स्कोर भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप क्या करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिजल्ट। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिजल्ट इज कि आपकी होगी काउंसलिंग। लेकिन उस काउंसलिंग के लिए आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, कहाँ पर क्या चीज करनी है, प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग से पहले। आप जब भी आपकी उसमें काउंसलिंग आए, क्योंकि जब उनकी लिस्ट आउट होगी और अगर आपने अपना काउंसलिंग वाला जो फॉर्म है जब उसको भरने का, या फिर उसमें जो आपको कॉलेज मिला है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम अड्डा 24/7 पे भी आपके सबके लिए एक काउंसलिंग के लिए एक सुविधा लेके आए हैं सारे के सारे बच्चों के लिए, इररिस्पेक्टिव अड्डा 24/7 के साथ एसोसिएटेड थे नहीं थे, लेकिन वी वांट टू जस्ट गिव इट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ वो नहीं है, इट इज द नेक्स्ट स्टेप जो कि आप कर सकते हैं। और अड्डा 24/7 हमेशा यही चाहता है कि हर एक बच्चे का फायदा हो और हर एक बच्चे के लिए कुछ चीज़ मिले, क्योंकि ये जो काउंसलिंग होती हैं, कई बार क्या होता है कि आपको पहली लिस्ट में एक कॉलेज मिला,
अब आपने वो कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन आप चाहते हो कि आप अगले वाली की स्लिप के लिए बैठोगे, तो उसकी क्या प्रोसेस है। उसके बाद जब आप सीट ले लेते हो, सीट एलोकेट हो जाती है, तो आपको क्या फीस देनी है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स की जो स्क्रूटनी है वो होती है, वो देने के बाद फिर आपकी सीट पक्की होती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट इट टू हैपन। एंड दिस टाइम एवरीथिंग विल बी डन, और आपको अभी पता चल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कि आपको भाई कहाँ पर क्या मिल रहा है। या कुछ इंस्टीट्यूट्स की जो ड्यूरेशन है वो आगे भी चलती है, और क्लैट का जो रिजल्ट आपका आया है उसके थ्रू अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप और कोई कॉलेज में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब अप्लाई करोगे आगे चल के, तो ये सारी चीज़ों के लिए बच्चे एक दो चीज़ें हैं जो आप अपने पास सही से संभाल के रख लें। जैसे ही इस समय आप सबसे पहला काम जो कर लें, जो भी आपने अपना फाइल बनाई थी उसमें देख लें कि अपना एडमिट कार्ड जो है, ये एडमिट कार्ड आप संभाल के रख लें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, दूर तक आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, वे आप रख लें। इसके अलावा आप जहां पर भी जगह है और वहां पर अगर एनएलयू है तो वहां का डोमिसाइल, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप सब चीजें इकट्ठी कर लें। इनकम सर्टिफिकेट ये आप इकट्ठा कर लें, ये अपने पास रख लें बिल्कुल। जैसे ही आपको चीज आएगी, ये जैसे ही काउंसलिंग आपका वो स्टार्ट होगा, वैसे ही ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी पड़ेंगी। ठीक है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो जिसमें आपके पास आधार हो, अभी भी अगर किसी का अपडेट होने के लिए नहीं आया है तो भैया फटाफट से करवा लो इसको अपडेट, और ये करवा लो। तो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। उसके अलावा फोटोग्राफ्स, अपनी मार्कशीट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप इकट्ठी करके आप पहले से रख लें, क्योंकि यही सब चीजें आपको वहां पर चाहिए भी होंगी अगर उन्होंने वहां पर अपलोड और वेरिफिकेशन के लिए ये सब चीजें आपसे मांगा तो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और आपका डिसेबिलिटी का जो भी सर्टिफिकेट है वो देख लीजिए कि वो उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं है। ज्यादातर जगहों पे जो ऑर्गेनाइजेशन में वो क्राइटेरिया मांगते हैं, वो क्राइटेरिया मांगते हैं आपसे कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए वो, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ उसमें आपके एनेक्शर्स में दे रखा था या नहीं दे रखा। तो अपनी जो काउंसलिंग की जो चीज है उसके लिए आपको अच्छे तरीके से जो भी है काउंसलिंग के लिए ढंग से और बड़े धैर्यपूर्ण से, मतलब with a lot of patience you need to fill in, you need to select whether you are opting for that particular college that you have got in the first list or not, या फिर आपको आगे जाना है कैसे। तो उन सब में आपको लगेगी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें चाहिए। तो उसके लिए आपके पूरे हेल्प के लिए आई एम देयर, यू कैन मेल इट टू मी ऑन ashish.garg@adda247.com, और उसी के साथ साथ आप हमारे को बता सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा एक गूगल फॉर्म भी है, वो गूगल फॉर्म आप भर दीजिए, उसमें जाके जो भी आपसे पूछा गया डिटेल्स वो डाल दीजिए, सो दैट आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर योर काउंसलिंग, एंड आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप अपना बना के रख लीजिए, प्लस उसके साथ साथ ही ये सारी चीजें इकट्ठी करके ये फॉर्म भर दीजिए, सो दैट आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अगर स्कोर में थोड़ी सी चूक रह गई है, ऊपर नीचे रह गई, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है बच्चों। दिस इज नॉट एट द एंड ऑफ द रोड, things are there, and I am sure that you are meant for bigger things in life. उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है क्लैट 2025 के लिए। क्लैट 2025 के लिए कोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, आप अगर चाहें तो जाके इसको ले सकते हैं। ये है हमारा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट होगा 18 दिसंबर से, 18 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। आपको जाके इसमें सिर्फ कोड लगाना है, कोड लगाना है आपको Y713, आप लगाएंगे कोड Y713, ये रहा Y, और यहाँ लगाएंगे 713 और इसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको ये मात्र 11,040 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर आप ये हमारी ऐप के थ्रू लेते हो, अगर आप ये हमारी ऐप के थ्रू लेते हो, तो ऐप के थ्रू आपको यहाँ पर एडिशनल 1% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। दैट मीन्स टोटल 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कॉइन्स
और वो कॉइन्स आपको यूज करने होंगे हमारी ऐप से। लेकिन कोड जरूर याद रखिएगा, कोड है Y713 और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, आपको हर कोई फैकल्टी यहाँ पर आके बताता होगा कि आप ये कोड लगा लो, वो कोड लगा लो, सब लगा लो, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कोड आप लगाओगे तो कोई आपको ये बोल के कि आपको ये देंगे, आपको मेंटरशिप देंगे, और फिर चाहे दे या नहीं दे, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये चीज़ आप पूरे निश्चिंत हो जाइए कि पूरी इस सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा और आपकी हेल्प करूँगा इस जर्नी को क्लियर करने में और आपके सपने को पूरा करने में, जो कि है एक एनएलयू में जाने का। इसी के साथ साथ और भी हमारे लॉ के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो CUT PG के लिए हो, MHCT के लिए हो, या फिर महापैक्स हो। महापैक का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें भरपूर रिविजन मिलती है। रिवीजन मतलब कि आपको पुराने बैचेस, करंट बैचेस, नए बैचेस का एक्सेस सारे बैचेस का मिलता है और उसकी वैलिडिटी भी होती है 15 महीने की। तो आप जाके वो भी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अपनी इस जर्नी में जिसका नाम है क्लैट। ऑलराइट, सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है आशीष गर्ग और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आता रहूँगा इसी चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।